ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। भक्तों के संग में सर्कस में गृहस्थ तथा अन्य कर्मियों की कठिन समस्या और श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी करके श्याम पुकुर विद्यालय स्कूल के फाटक पर आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2-1 भक्त गाड़ी में हैं। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 शुक्ल पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री रामकृष्ण देव आनंदमय है। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और अपने आप ही से बातचीत कर रहे हैं, मानो पथिकों से बातें करते जाते हो। मास्टर से कह रहे हैं, देखो सब लोगों को देखता हूं, कैसे निम्न दृष्टि के हैं, पेट के लिए सब जा रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है। श्री रामकृष्ण देव आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई। 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। भक्तगण श्री रामकृष्ण देव को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे। श्री रामकृष्ण देव आनंद से कह रहे हैं, वाह, यहां से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मैम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रखे हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे दौड़ता है तो मैम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर से खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा। मैडम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी रही। सर्कस समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। ठंड पड़ रही है। हरे रंग का शॉल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के हाथ में मसाले यानी लौंग, इलायची आदि का एक छोटा सा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कबाब चीनी है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, देखो मैम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब ऐसा सीखा। जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं।
और डूब जाते हैं। मृत्यु यंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था, इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ दो मंजिले पर बैठक घर में जा बैठे। सायंकाल दिया जलाया गया है। श्री रामकृष्ण देव सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख से दूसरी कोई बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात। जाति भेद के संबंध में चर्चा चली। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक उपाय में जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरिनाम गाने लगे और चांडाल तक सभी को गोदी में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव संसारबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो काटकर निकल आ सकते हैं, परंतु काफी कोशिश से रेशम का घर बनाते हैं, छोड़कर नहीं आ सकते, इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती है, परंतु जल की मोटी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद इसी में भूलकर रह जाती है, बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्पष्ट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग, परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री रामकृष्ण देव गाना गा रहे हैं। महामाया का विचित्र माया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य है, फिर जीव की क्या बात। बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है और आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकती। श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं, पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने डंडे को पकड़कर रहते हैं वे नहीं पिसते। इसलिए डंडा अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। श्री रामकृष्ण देव फिर गाना गा रहे हैं। मां भवसागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है। हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है, उस पर 6 खिवैये गवार हैं। आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा हूं। भक्ति का
दाढ़ टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं उपाय क्या करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता। लाचार होकर, सब सोचकर, तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूं। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री, कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं। बलराम से उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण देव बोले, यह अभागा दरिद्री है। गृहस्थ का कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण है। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक के योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते हैं, परंतु माघ पक्षी का बच्चा होने पर वह संचय करती है। बच्चे के लिए मुख से उठाकर दाना ले जाती है। बलराम बोले, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, साधु का कमंडल 4 धाम घूमकर आता है, परंतु वैसा ही कड़ुआ का कड़ुआ रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल, बड़ आदि चंदन नहीं बनते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए। साधु लोग गांजा पीते हैं, इसलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार करते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी हंस पड़े। षटभुज दर्शन तथा श्री राजमोहन के मकान पर शुभागमन। नरेंद्र। श्री रामकृष्ण देव ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा, उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882, कार्तिक शुक्ला षष्ठी। आते ही पहले पहल गरानहट्टा के षटभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा महंत है श्री गिरधारी दास। षटभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण देव ने तीसरे पहर को दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव सिमुलुआ निवासी श्रीयुत राजमोहन के मकान पर गाड़ी करके आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव ने सुना है कि यहां पर नरेंद्र आदि लड़के मिलकर ब्राह्म समाज की उपासना करते हैं, इसीलिए वे देखने आए हैं। मास्टर तथा और भी 2-1 भक्त साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्राह्म भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को देखकर आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। श्री प्रिय आदि लड़कों में से कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं।
श्री रामकृष्ण देव को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसीलिए सर्व त्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण देव के बहुत ही निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना श्री रामकृष्ण देव मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण देव को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। श्री मनोमोहन तथा श्री सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण देव। दूसरे रविवार को श्री जगधात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण देव आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहां हैं? इतने में ही श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण देव पहले वहीं पर उतरे। वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर आएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र हैं उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है। दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान नहीं गए। वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल है। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वह ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामिनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है। उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर 2 मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मझले भाई जज भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है। ऐसा लगता है कि मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है, परंतु देखो कहां का जल है। कहां आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा
और उसके बाद लुढ़क कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई महाराज ब्राह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो। यह सब आपको कैसा लगता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उड़ती है, समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति की जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्राह्मणगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल। दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर। और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई बोले, महाराज थियोसॉफी कैसी लगती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव बोटल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। पिशाच कितनी चीजें ला देता है। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूंगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण देव ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मलिक के सिंदुरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहां पर ब्राह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। इनके 4 बजे का समय होगा। यहां पर आज ब्राह्म समाज का वार्षिकोत्सव है, 26 नवंबर 1882। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्म भक्त और श्री प्रेमचंद बड़ाल तथा गृह स्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्राह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्राह्म समाज में ही है। वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं।
पिता हिरण्यकश्यप हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण देव इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव की भावावस्था हो गई। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। आहा, शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ, अनंत मत। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, अवांश मनसा गोचरम, अर्थात इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णव चरण कहता था, वे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। इसीलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, यह सब आवश्यक है। तभी तो चित्त शुद्धि होती है, तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है। मैले आईने में भी मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगी मोक्षे निर्विषयम स्मृतम। फिर कहा, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तू हल्ला मचा दिया। उसमें तो 11 चमगादड़ दिन रात रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है, ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है। कोई तैयारी नहीं, भौं भौं करके शंख बजाने से क्या होगा? अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री रामकृष्ण देव के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव विजय से बोले, अच्छा, तुम लोगों ने उतना पाप पाप क्यों कहा? 100 बार मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है, फिर मेरा पाप क्या था? वे हमारे माँ बाप हैं। उनसे कहो कि पाप किया है, अब कभी नहीं करूंगा, और फिर उनका नाम लो। उनके नाम से सब मिलकर देह मन को पवित्र करो, जिह्वा को पवित्र करो। जय ठाकुर, जय मां।